तथागत भगवान बुद्ध के चरणों और करोड़ों दलितों के करोड़ों करोड़ों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन। और त्याग की देवी जिसने 4 बच्चे कुर्बान किए माता रमाबाई के चरणों में नमन। आज मैं 2-2.5 महीने में करीब पहली बार बोल रहा हूँ। अगर कोई इसी बीच मुझसे गलती होती है तो मैं सभी से निवेदन है कि जहाँ तक भी रहें तो सिर्फ अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलें और महापुरुषों के रास्ते पर बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो अपन को कोई कहीं से कहीं तक ना तो किसी की बुराई करना है, ना कहीं से कहीं किसी को अपनी ऐसी वाणी बोलना है, किसी के दिल को अपनी वाणी से ठेस पहुँचे। तो बस क्योंकि मैं पर्याप्त समय बोल रहा हूँ तो ज़्यादा नहीं बोल सकता इसी को मेरे हाँ जी 2 मिनट का समय लेकर अपनी बात को रखेंगे। आइए अजय। सबसे पहले आप सभी के लिए क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए एवं संत रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए E.V. स्वामी रामा स्वामी नायकर पेरियार जी के चरणों में नमन करते हुए और सच्ची रामायण का हिंदी में अनुवाद करने वाले ललई सिंह यादव जी के चरणों में नमन करते हुए शतशंभुक ऋषि जो साहू समाज में जन्मे ऐसे शंभुक ऋषि जी के चरणों में नमन करते हुए कुशवाहा समाज में जन्मे शिक्षा की अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी के चरणों में नमन करते हुए ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि समाज तक की बहन बेटियों को पढ़ाने वाली शिक्षा की देवी प्रथम शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में यहाँ पर उपस्थित सभी के लिए तहे दिल से हार्दिक बधाई जो सभी लोगों ने यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा और हमारे लिए 2 मिनट का बोलने का मौका। इसी के बीच में समय कम होने के कारण सभी संत महागुरुओं के चरणों में नमन करते हुए 2-3 मिनट का समय लेना चाहते हैं आपसे, उसमें जो भी गलतियां हों क्षमा करें। आज हमने जो प्रोग्राम किया है और यहाँ पर जो सभी लोग एकत्रित हुए हैं तो साथियों अभी इस वक्त सभी लोग यहाँ पर बिखरे हुए थे। अभी सभी लोग अपने अपने परिवार की ओर चलते थे। कोई भी काम होता था तो सिर्फ अपने ही परिवार को देखकर चलते थे कि हमारे लिए सिर्फ परिवार ही करना है। आज से तुम एक संगठन में बंध चुके हो, आज से आप इस संगठन में जुड़ गए हो कि आज से आप एक परिवार नहीं, आप एक ऐसे संगठन में जुड़ गए हो कि आपका नाम अंतर्राष्ट्रीय कोटि तक जाएगा आपका नाम। तो इसी के बीच में हम मुख्य बातें कहेंगे आपसे, ज़्यादा समय। पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभी लोग जानते हैं एवं तथागत गौतम बुद्ध जी के लिए सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज हम मेन मुख्य उद्देश्य पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो साथियों आज हम सभी के लिए बता देते हैं 31 मई 1936 को बम्बई के महार परिषद में बाबा साहब ने भाषण दिया था और उस भाषण में बाबा साहब ने बहुत सी बातें बताई थीं। उन भाषाओं के लिए गजाधर प्रसाद आर्य जी ने हिंदी में अनुवाद किया है और बताया है कि मानसिक गुलामी एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसके उपलक्ष्य में बाबा साहब ने कहा था, बहुत सी बातें बताई थी बाबा साहब ने कि हिंदू धर्म में एवं मुस्लिम धर्म में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सभी धर्मों में जब कोई प्रोग्राम होता है या कोई जयंती आती है या कोई जन्मदिन आता है, कुछ भी होता है तो सभी लोग बड़ी ही भीड़ में और सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं। लेकिन आखिर क्यों जब हमारे बाबा साहब की जयंती, हमारे महापुरुषों की जयंती आती है तो हम एकत्रित क्यों नहीं हो पाते हैं? इसकी वजह क्या है? तो हम सभी के लिए इसका कारण ढूंढना होगा कि हम एकत्रित क्यों नहीं हो पाते हैं। इसी के बीच में बाबा साहब ने कहा था, यदि आपके लिए सम्मान पाना है, अन्याय अत्याचार शोषण से मुक्त होना है तो सबसे पहले आपके लिए धर्मांतरण करना होगा, यानी धर्म परिवर्तन करना होगा। जो आप हजारों साल से 6000 साल से जो इस धर्म में जकड़े हुए हो, इस धर्म को त्यागना होगा आपके लिए। बाबा साहब ने उसी दिन 31 मई 1936 को घोषणा कर दी थी कि मैं आने वाले समय में धर्म परिवर्तन करूंगा।
और उसी समय 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को 5 लाख अनुयायी के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था उस समय। इसी के बीच में बाबा साहब ने उसी समय घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, और यह सपना बाबा साहब ने सभी के दिलों का साकार किया। और इसी के बीच में बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित करो, संगठित रहो और संघर्ष करो। परंतु हमने क्या किया? हमने शिक्षा प्राप्त की किसके लिए? सिर्फ पेट भरने के लिए, नौकरी करने के लिए। बाबा साहब की एक बात तो मानी, शिक्षित करो, शिक्षित बनो या शिक्षित बनो या करो। इसी के बीच में संगठित करो और संघर्ष करो, दो बातें हमने बाबा साहब की बिल्कुल नहीं मानी। सिर्फ शिक्षित करो और शिक्षित बनो। हमने शिक्षा प्राप्त की अपने लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, अपनी नौकरी के लिए। इसके बाद में ना ही हमने कहीं पर संगठित किया है किसी को और ना ही बाबा साहब का संघर्ष किया है। तो सभी से अपील है कि हमारे लिए शिक्षित भी बनना है और संगठित भी रहना है और संघर्ष भी करना है। इसी के बीच में एक बात आती है कि जो 6000 साल से हम जो हिंदू धर्म की कृतियों को ठुकराते हुए चले आ रहे हैं, परेशान होते चले आ रहे हैं, इनको अपनाते चले आ रहे हैं। इसी के बीच में एक उदाहरण आता है जो कि एक पुस्तक में पढ़ा है हमने कि जाति भेद की तरह हमारे भारत देश में जाति भेद था, इसी की तरह दक्षिण अफ्रीका में एक रंग भेद था। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद था जो कि 1990 तक प्रचलित था। इसके बावजूद वहाँ के एक मंत्री जी ने, उनका नाम है श्री नेल्सन मंडेला, ने कठोर संघर्ष किया। हाँ, यहाँ तक कि उन्होंने 27 साल जेल में भी व्यतीत करे उस प्रथा को बंद करने के लिए। इसी के बावजूद यदि हम आज हमारे संविधान के ऊपर कोई प्रहार करता है, जलाने की बात करते हैं और हमारे आरक्षण के ऊपर जो आँच आती है, तो क्या हम लोग यहाँ से सभी लोगों की टीम बन रही है, यहाँ से कोई जेल जाने के लिए तैयार है कि नहीं? यहाँ से जब दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में कुप्रथाओं के लिए मिटाने के लिए कोई व्यक्ति 27 साल तक जेल में जा सकता है, हम अपने संविधान को बचाने के लिए 1 साल 6 महीने जेल में नहीं जा सकते क्या? इसी के बीच में यहाँ पे नहीं, हर जगह देखा है हमने कि जब जेल जाने की बात आती है तो ना जाने सभी लोग गायब हो जाते हैं ऑटोमेटिक। ऐसा क्यों? इसी की ये सच्चाई यह है कि आज जेल जाने की तो बहुत बड़ी बात है। अगर आज जो मीटिंग है यहाँ पर तो सभी लोग एकत्रित हैं, अगर इसी प्रकार से मीटिंग चलती गई तो ऑटोमेटिक यहाँ पर लोग जुड़ने की जगह लोग कम होते जाएंगे। ऐसा ही अक्सर 3 साल से हमारे साथ हो रहा है। और तो जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ तक वो समाज जगह प्रकाशित हो, बौद्ध धर्म प्रकाशित हो। लेकिन अक्सर यहाँ पर आज 50 लोग बैठे हैं, अगर अगली बार प्रोग्राम किया जाए तो हो सकता है यहाँ पर 30 लोग मिले हमारे लिए। तो ऐसा हमारे लिए नहीं करना है और इसलिए बल्कि 50 के हमारे लिए 100 व्यक्तियों के लिए प्रचार करना है और संगठित करना है। और इसी के बीच में 26 जनवरी 1950 से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले जब संविधान लागू नहीं हुआ था, उससे पहले यहाँ पर ना तो कोई डॉक्टर थे, ना ही वकील थे, ना थाने थे, ना कोर्ट कचहरी थे, ना ही सीएम थे, ना ही प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर कोई नहीं था। पशुओं की तरह सभी लोग जिंदगी जीते थे। यहाँ पर कहीं बहुत सी किताब हमने वेदों में पढ़ा है, ढोल पशु शुद्ध नारी ये सब तारण के अधिकारी। यहाँ पर बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन ऐसी जिंदगी थी। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब ने संविधान लिखकर तैयार किया, और इसी के बीच में फिर 26 जनवरी 1950 को जब इसी के लिए भारत सरकार द्वारा लागू किया गया, जब उस दिन से हमारी गुलामी सब छुड़ा दी थी उसी दिन से, और उसी दिन से हम पूर्ण रूप से आज़ाद हो गए थे। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन हम आज़ाद नहीं हुए थे, सिर्फ देश आज़ाद हुआ था। हमारी आज़ादी का दिन है 26 जनवरी 1950। आज के दिन में हमारे बच्चे सभी लोग भाई बहन स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, 15 अगस्त को बताते हैं कि शहीद हुए, हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। लेकिन 26 जनवरी को कोई भी मास्टर, कोई भी शिक्षक ही नहीं बताएगा कि आज के दिन आपका संविधान लागू हुआ था।
ऐसा कोई सा भी स्कूल नहीं है जहाँ पे बाबा साहब की तस्वीर रखी जाए। जिसकी बदला ये संविधान लागू हुआ है और जिसने संविधान लिखा है उनकी तस्वीर भी नहीं रखते आज हमारे लोग। तो हमारे लिए ऐसी जगह देखना है जी, कोई नहीं रखता है तो उनसे बात करना है और किसी से हमारी लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, ज्ञान के तर्क से हमारे लिए बात करना है। आखिर क्यों नहीं तस्वीर, आखिर क्या नहीं किया इन्होंने, क्या नेता नहीं थे। बल्कि यहाँ पर आपके लिए बता दे कि बाबा साहब ने कहा था, जब बाबा साहब शिक्षित हो लौटे तो बाबा साहब ने कहा था कि अपनी अपनी दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं, यह देश हमारा है। तो हमारे लोगों ने बहुत बड़ी भूल की है, हमारे लोगों ने बहुत बड़ी भूल की है। बाबा साहब की बात को नहीं माना और बाबा साहब की ये बात को ना मानते हुए आज हमारे सभी लोग क्या लिखते हैं दीवालों पर, शुभ लाभ, जय श्री राम, राधे राधे, कार्ड छपते हैं, राधे राधे, राधे श्याम, सिया राम आदि आदि गाड़ियों पर, इन सभी चीज़ों को लिखते हैं। लेकिन बाबा साहब की बात को नहीं मानी, इसलिए हम इतने पिछड़े हुए हैं अभी। अगर कहा उस समय बाबा साहब की बात मान लेते हम तो इस समय हमारा जो 2000 साल से जब से जो हमारा शासन सत्ता में जो मनुवादी लोग चला रहे हैं, आज हमारी सरकार बनी होती और हमारे लिए इतने कष्ट सहन करने की अवस्था तो नहीं थी। ठीक है, बीच में 1 मिनट का समय और लेना चाहते हैं। एक उदाहरण देना चाहते हैं कि एक अमेरिका से एक पत्रकार आए थे भारत देश में, और जब उन्होंने एक ब्राह्मण जी थे तो उनसे मुलाकात की। तो ब्राह्मण जी से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या कारण है, अन्य जगह पर हर जगह ऐसी कौन सी प्रथा है जिसको लोग मिटाने में सफल ना हुए, हर जगह सफल हो गए, लेकिन आपके भारत में 6000 साल पुरानी ये कुप्रथा आज भी क्यों चली आ रही है, इसका कारण क्यों है और ये ख़त्म क्यों नहीं होती हैं। तो उस ब्राह्मण देव जी के लिए हम सल्यूट करते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा जवाब दिया। गलती हम में है, उनमें नहीं। उन्होंने कितना अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शूद्रों को बच्चे ना हो तो हमारे प्रसाद और भगवान का आशीर्वाद लेने हमारे पास आते हैं। ये गलती हमारे नहीं, उन लोगों की है कि वो हमारे पास आते हैं परंतु डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि यदि बच्चे पैदा कर लिए तो बिना हमसे पूछे उनका नाम नहीं रख सकते हैं, हमारे पास नाम रखवाने के लिए आते हैं। ये गलती हमने की है। और तीसरी बात, हमारे बिना शादी की तारीख भी निश्चित नहीं कर पाते हैं, और ये समस्या आज भी है। आज भी हम तारीख से शादी नहीं करते हैं, आज भी सुधवाने के लिए जाते हैं तारीख। ऐसा कहीं कुछ नहीं है सब। और हमारे शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं, व्यवसाय प्रारंभ हम नहीं कर सकते हैं। वहीं 5वीं बात उन्होंने पूछी कि हमारी मर्जी के बिना मकान की नींव तक नहीं खोदते। ऐसे भी हमने कई प्रमाण देखे हैं। और यहाँ तक कि मरने के बाद भी हमारे लिए बुलाते हैं। वो आखिर कमी हम में ही है। अगर हम इनके लिए बुलाना बंद कर दे तो इनका धंधा ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। इसी के बीच में समय बहुत कम है, एक बात और कहना चाहते हैं बाबा साहब की। बाबा साहब ने कहा था, अपनी मुक्ति के लिए सत्ता के मंदिर, अपनी मुक्ति के लिए सत्ता के मंदिर, संसद पर कब्जा करो। राज्य सत्ता की वह मास्टर चाबी है जिसे सभी प्रकार के ताले खोले जा सकते हैं। और हम सामाजिक धार्मिक क्रांति तो कर रहे हैं, लेकिन इसी के बीच में राजनीतिक क्रांति भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। और इसी के बीच में आज हमने जो यहाँ पर मीटिंग लगाई है, सभी लोग एकत्रित किया है। इसी के बीच में एकत्रित किया है कि हमारे लिए राजनीति में क्रांति करना बहुत ज़रूरी है। इसी के बीच में जो भी गलतियों क्षमा करें, और मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। क्रांतिकारी जय भीम।